उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ गलत बातें कही थी, जिसकी वजह से उनको निशाना बनाया गया। सर, उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में कोई बात नहीं कही थी। बाद में ये आ रहा था उनके सहकर्मी से उनकी झड़प हुई है, और ये जो बात कही जा रही है, निकल कर आ रही है, वो मिथ है, क्योंकि वहाँ के पुलिस वालों ने खुद भीड़ के हवाले कर दिया। ये आपका मत है, जो मैंने कहा वो मेरा मत है। अच्छा, आपने वीडियो नहीं देखा? आप मेरे मत को नहीं जुटला सकते, मैं आपके मत को नहीं जुटला सकता। ये जमहूरी मुल्क है, आपको भी अधिकार है पूरा, मुझे भी अधिकार है। जब तक मैं बांग्लादेश को जेनोसाइड नहीं कहूँगा, आप यही सवाल करते रहोगे, मुझे पता है। अच्छा, जैसे आप इजराइल को गलत साबित करते हैं और गजा फिलिस्तीन को, बिल्कुल इजराइल को क्या, आप ये बताइए टर्म्स किसके साथ अच्छे हैं सर? नहीं, बात जहाँ पे गलत होगा चाहे वो कोई भी करेगा, हम उसके साथ हैं। 50 मुसलमानों को मारा है, ये गलत है कि नहीं? जो गलत करता है वो कभी सनातनी नहीं हो सकता। और वो मैं इसी बात को कह रहा हूँ, बांग्लादेश में अगर कोई अल्लाह अकबर का नारा लगाकर मार रहा है। जय श्री राम मित्रों, जय हिंदू राष्ट्र। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो आज का वीडियो देख करके आपका खून खौलने वाला है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि जब द न्यूज़पेपर की एंकर ने मौलाना रशीदी से इंटरव्यू लिया तो उस इंटरव्यू में उसने ऐसा जवाब दिया जिसको देख करके आपके होश उड़ने वाले हैं, और आप बिना उस मौलाना को गाली दिए कमेंट बॉक्स में जाएंगे नहीं। मित्रों, अगर आपको हम बता दें कि मौलाना रशीदी कौन है, तो ये सुअर का पिल्ला कुछ ऐसा है, ये रहता भारत में है, खाता तो भारत का है, लेकिन गाता किसका है? फिलिस्तीन के लिए। इसको दुख होती है गाया फिलिस्तीन के लिए, लेकिन वहीं जब बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं को कुछ होता है तब इसकी मानवता खत्म हो जाती है और वो सिर्फ एक एक्सीडेंट हो जाता है। मित्रों, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखेंगे, और इस सुअर के लिए कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिख करके जाइएगा। एक वर्ड तो इसके लिए जरूर लिखिएगा। ऐसे ही देश विरोधियों के लिए हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, उसके लिए आपको बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड लगेगा, और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसा हिंदुत्व वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ पर खबरें निकल कर सामने आई हैं। एक खबर ये भी है, और मोतबर खबर है, ऐसा नहीं कि हवा में है, कि उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ गलत बातें कही थी, जिसकी वजह से उनको निशाना बनाया गया। सर, उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में कोई बात नहीं कही थी। बाद में ये आ रहा था उनके सहकर्मी से उनकी झड़प हुई है, और ये जो बात कही जा रही है, निकल कर आ रही है, वो मिथ है, क्योंकि वहाँ के पुलिस वालों ने खुद भीड़ के हवाले कर दिया। ये आपका मत है, जो मैंने कहा वो मेरा मत है। अच्छा, आपने वीडियो नहीं देखा? आप मेरे मत को नहीं जुटला सकते, मैं आपके मत को नहीं जुटला सकता। ये जमहूरी मुल्क है, आपको भी अधिकार है पूरा, मुझे भी अधिकार है। तो सर, आपने वो वीडियो नहीं देखी जब पुलिस वाले दीपू को वहाँ भीड़ के हवाले कर रहे थे? नहीं, मैंने वो वीडियो नहीं देखी। सर, देखिएगा, वो नाराए तकबीर और अल्लाह अकबर का जो नारा लगा के, और इस निंदा, जब यहाँ पर इस देश में मुनव्वर फारूकी जब इस निंदा कर देता है तब उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है, और जब वहाँ पर एक अल्पसंख्यक हिंदू ने बोल दिया तो उसके लिए उसको इस तरीके से बर्बरता के साथ मार दिया। ये कौन सा इस्लाम का किताब लेके घूम रहे हैं? ये मुनव्वर फारूकी कौन है? जो कॉमेडियन है, जिन्होंने माँ सीता के बारे में बोला। मैं नहीं जानता किसी को। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं, घर के अंदर भी होता है। खून दीमक बन के जीता है। बांग्लादेश में पूरा बर्बरता के साथ मार रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, 7-7 साल की बच्चियों को जला दे रहे हैं, वहाँ का ऑफिस जला दे रहे हैं। वो कौन सा इस्लाम पढ़ रहे हैं फिर? आपने हिटलर को पढ़ा है? हाँ जी। पढ़ा है? जेनोसाइड वो था जो जर्मनी में हिटलर ने किया था। अच्छा। जेनोसाइड वो है जो इजराइल आज फिलिस्तीन में कर रहा है। अच्छा। 50-60 हजार बच्चों को मार दिया, 1.5 से 2 लाख इंसानों को मार दिया। अच्छा। ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जेनोसाइड वो है। हिंदुस्तान में जब 50 मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर उनकी मोबिलिंचिंग कर दी जाए, सैकड़ों लोगों की दाढ़ियां पकड़कर उनसे कहा जाए वंदे मातरम कहो, ये कहा जाए हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, जय श्री राम कहना है, मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, यहाँ तो आप उसको जेनोसाइड नहीं कहते। अच्छा, तो आप 50 लोगों को जेनोसाइड मान रहे हैं, यहाँ पर जितने लोगों का हुआ, क्या आपको नहीं लगता कि उसका निंदा की गई, उसके बारे में बोला गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए? जिन हिंदुओं ने ये जय श्री राम का नारा लगाया वो भी गलत कहा गया ना सर, कि नहीं कहा गया? लेकिन जब सर तन से जुदा का नारा लगा के कन्हैया कुमार को मार दिया गया, वो अल्लाह अकबर का नारा, आज आप नहीं सोचते हैं सर, अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर, एक तरीके से समझ लीजिए ऐसा डर का माहौल बना दिया गया है। जब कोई ऐसा बोलता है बगल में तो ऐसा लगता है कि क्या कुछ गलत हो जाएगा। जैसे आप दिल्ली का बम विस्फोट आप देख लीजिए, या फिर पहलगाम का देख लीजिए, पुलवामा का देख लीजिए। हिंदुस्तान में अल्लाह अकबर 5 मरतबा दिन में लाउड स्पीकर से अजान होती है। कोई नहीं डरता, मेरा हिंदू भाई तो नहीं डरता कोई भी अल्लाह अकबर से। नहीं सर, कश्मीर में डरे थे जब मस्जिद से ही, हाँ जब नहीं, अब बात तो चले, पूरे देश की बात हो रही है। अभी आप सिख पे गए थे तो आप सिख पे गए थे तो फिर नहीं, ये सर तो वही बात है ना, फिर वहीं पे मस्जिद में नारा लगा के कश्मीरी पंडितों को किस तरीके से मार दिया गया वहाँ पे जेनोसाइड करके। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे, भोसड़ी के। को पता किसी गवर्नमेंट थी जब? जगमोहन थे वहाँ गवर्नर, मुख्यमंत्री कोई नहीं था, जगमोहन गवर्नर थे। अगर एक हिंदू के रहते हुए हिंदुओं को निकाला जाए किसी प्रदेश से, तो इसमें गलती मुसलमान की है या हिंदू की है? लेकिन अगर कोई बर्बरता पे मारने काटने पर उतर आए तो उसके लिए कोई सरकार क्या कर सकती है? नहीं सर, क्यों नहीं कर सकती? अच्छा, ये बताइए, अगर कोई या आप पड़ोसी को मार दे रहा है तो आप बताइए कि सरकार घर घर थोड़ी ना जाएगी सर, पड़ोसी को मार दे रहा है। ये तो भाईचारे की बात तो हम सबसे ज्यादा करते हैं। आपकी तो नॉलेज बहुत अच्छी है, दादी। भाईचारे की बात तो हम ही सबसे ज्यादा सरकार कुछ नहीं कर सकती है, तो कर सकती है। नहीं, अच्छा ये ठीक है, मेरी बात सुनिए, हम आप यहाँ पे मार सकता है, कुछ नहीं कर सकती सरकार। हम आप यहाँ पे खड़े हैं, नहीं हम
यहाँ बीजेपी की हिमायती हैं। नहीं सर, नहीं सर, यहाँ सरकार की बात नहीं है। नहीं सर, सरकार की बात कहाँ से? आगे सरकार कुछ नहीं कर सकती। आप मेरी बात सुनिए, हम आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, अगर यहाँ पे कुछ हो जाए तो सरकार क्या करेगी? क्यों नहीं करेगी? अच्छा ये बताइए, हाँ करेगी बाद में, देश में पुलिस आएगी बाद में ना सर। बंगाल में कल हिंदुओं ने धरना प्रदर्शन किया, ममता सरकार ने लाठियां बजा बजा कर ठीक कर दिया। क्यों नहीं कर सकती सरकार कुछ? AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। हाँ तो अभी की बात है, पड़ोसी को मार देगा घर घर में, तो कैसे तो किया ना, क्या बाद में नहीं किया गया क्या सर? अभी तक नहीं किया। एक कश्मीरी को दिल्ली से उठाकर वहां नहीं ले जाया गया, एक कश्मीरी को भी। 12 साल से तो हिंदुवादी सरकार है, क्यों नहीं गए कश्मीरी बाबा? कब जा रहे थे? 370 पे हट गई ना, 370 पे हट गई, तो एक भी कश्मीरी को कश्मीर में क्यों नहीं भेजा गया हिंदुस्तान से? आपको नहीं लगा कि वो कश्मीरी जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको यहाँ VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है, उनको भी उनके बच्चों को भी। लाख कोशिश कर लीजिए आप जाएंगे नहीं, क्योंकि जो ट्रीटमेंट यहाँ मिल रहा है उनको वहां नहीं मिलेगा जाके। लेकिन आप कश्मीर लापते रहिए, कश्मीरी लापते रहिए। ये नहीं है सर, नहीं सर, मैं क्या पूछ रही हूँ, तू तो वहू से हुआ हरामी, तू मरले का आदमी हुआ। ढेर बहसेला हो रहा है जी, जल्ला ही ना अपने के जाने ला कि हम रावण के भाई साहब हैं। ये डर का माहौल हर जगह पर क्यों बनाया गया है? जैसे बांग्लादेश में अभी जो छोटी छोटी बच्चियों को जला दिया गया, उनका क्या था? आप उनको जेनोसाइड मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं? आप ये बताइए। मैंने आपको समझाया, या तो आप समझना नहीं चाहते? समझ रही हूँ, नहीं। लेकिन आप क्यों नहीं समझना चाह रहे कि उसको आप जेनोसाइड क्यों नहीं मान रहे? आप समझना नहीं चाहते। देखो होता क्या है, एक आदमी ने कहा कि जो आदमी 2 4 साबित कर देगा, मैं अपना सब कुछ हार जाऊंगा। उसकी बीवी ने कहा कि बेवकूफ 2 तो 4 ही होते हैं, सब कुछ कैसे हार जाएगा तू? उसने कहा मैं मानूंगा तब ना, मैं तो कहूंगा 2 5 होते हैं, मैं मानूंगा नहीं। नहीं, आप अपनी कहावत से आप नहीं ऐसी अच्छी बात को मानते ही नहीं हो। चलिए ठीक है, मैं आपकी अच्छी बात, लेकिन अगर आप ये बताइए। मैंने 10 मरतबा ये कह दिया, और मैंने आपको हिटलर और इजराइल की मिसालें भी दे दी कि जेनोसाइड होता क्या है। लेकिन आपकी सुई वहीं अटकी हुई है कि बांग्लादेश को जेनोसाइड क्यों नहीं कहते। जब तक मैं बांग्लादेश को जेनोसाइड नहीं कहूंगा, आप यही सवाल करते रहोगे, मुझे पता है। अच्छा, जैसे आप इजराइल को गलत साबित करते हैं और गजा फिलिस्तीन को, बिल्कुल इजराइल को क्या, आप ये बताइए टर्म्स किसके साथ अच्छे हैं सर? नहीं, बात जहाँ पे गलत होगा चाहे वो कोई भी करेगा, हम उसके साथ हैं। जहाँ पे गलत होगा हम उसके लिए बोलेंगे सर। इजराइल गलत कर रहा है, आप बताइए जहाँ पे गलत होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर नहीं, लेकिन अटैक किसने किया? जिसने फर्स्ट अटैक किया उसकी बात हम नहीं सर। यहाँ ये देखिए, आप भी कैसे रेसिज्म है, सेकुलर बन के सर यहाँ पे सब दिमाग लग रहा है रेसिज्म। हम ये कहते हैं, हम ये देखिए, हम एज ए इंसान, हिंदू मुसलमान को एक तरफ रख दीजिए, एज ए इंसान अगर किसी भी जगह कोई इंसान मरता है तो उसके बारे में 2 लफ्ज हमें बोलने चाहिए। ये संवेदना है, ये इंसानियत है, ये समाज है। और कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि जय श्री राम का नारा लगाकर या अल्लाह अकबर का नारा लगाकर किसी को मार दिया जाए, कोई भी धर्म नहीं कहता। खाओ माँ कसम। मित्रों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो धार्मिक हो ही नहीं सकते। अच्छा तो सर सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं, US में देख रहे हैं, लंदन में नहीं, मैं सब जगह जाऊंगी। मतलब आप हिंदुस्तान नहीं आओगे, सारे मुल्कों में घूमोगे। बिल्कुल, जहाँ पे आतंक लग रहा है मैं हर जगह जाऊंगी, वो क्योंकि हिंदुस्तान में जहाँ पे गलत हो रहा है। यहाँ 50 मुसलमानों को मारा है, ये गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। जो गलत करता है वो कभी सनातनी नहीं हो सकता। और वो मैं इसी बात को कह रहा हूँ, बांग्लादेश में अगर कोई अल्लाह अकबर का नारा लगाकर मार रहा है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। अच्छा, क्योंकि इस्लाम नहीं कहता इस चीज को। क्या है फिर सर, वो क्या? मुझे क्या पता क्या है। अच्छा, अरे आप ये भी बता रहे वो इस्लाम नहीं, वो फॉलो किसको कर रहे हैं? वहाँ पे जमाते इस्लाम उनको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं हो ना, ईमान तो है। आप सबको तालीम तो देते हैं ना सर, एक मैसेज तो देते हैं। मैडम मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान में इमाम हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ। बांग्लादेश में कौन क्या कर रहा है मुझे उससे क्या लेना देना। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। आपको नहीं निंदा कर सकता हूँ। अच्छा। सिर्फ निंदा कर सकता हूँ। कानूनी कार्रवाई जो भी है वो सरकार कर सकती है, आप भी नहीं कर सकते कुछ। ठीक है, बांग्लादेश से आपको कोई लेना देना नहीं, तो आपको गजा फिलिस्तीन से क्यों लेना देना है? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इंसानियत के नाते। अच्छा, मतलब यहाँ पर इंसानियत नहीं है, वहाँ पर इंसानियत है। इंसानियत के नाते हमने कंडम किया उसको। अच्छा। उसको भी कंडम किया है। हाँ, किसको कंडम किया? इसी को, जो बांग्लादेश में जो लोग मारे जा रहे हैं, हमने कंडम किया उसको भी। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि लेना देना नहीं है? आप ये सोचिए कि वहाँ पे भी तो वही सनातनी है सर। यहाँ पर जिस तरीके से आप देखिए, सबसे ज्यादा भाईचारे की बात कौन करता है? आप मुझे बताइए, एक घर में आप रहती हैं, एक घर में मैं रहता हूँ। आपके घर में आग लगी है और मेरे भी घर में लगी है, पहले कौन सी आग बुझाओगे आप? अपने घर की। यस, इसी पे रहना आप। हिंदुस्तान में जब 50 मुसलमानों को मार दिया जाए जय श्री राम का नारा लगाकर, तो मुझे 10-15 बांग्लादेशी मरते हुए दिखेंगे? अच्छा ये बताइए,
यहाँ पे बोला नहीं गया अपने देश में, लेकिन जिस तरीके आपने से बोला कि मैं अपनी आंख को देखूंगी। हाँ देखूंगी बिल्कुल, लेकिन आपने अपने आप को नहीं, देखा, यहाँ पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ वहाँ पे भी जो लोग गलत करते हैं उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, इसमें लेकिन नहीं होता, इसमें ए फॉर बट नहीं होता। जब अपने घर में आग लगी हो तो दूसरे के घर की आग बुझाने कोई भी नहीं जाता। अच्छा। कोई भी नहीं जाता। हाँ। ये कॉमन सेंस है, ये इंसान। वो अपने लोग हैं सर, अपने घर के आग में अगर मेरे घर का जो आपने अभी आप अपने एग्जांपल पे रहिएगा, अगर आपके ही घर का मेंबर दूसरे घर में गया है, कोई काम से गया है, लेने गया है, रहने गया है, बात करने गया है, और उसके घर में भी आग लग गई, तो अपनी जितनी चिंता करूंगी मैं पड़ोसी की भी उतनी ही चिंता करूंगी। मेरे घर में भी लगी, मेरे बच्चे हैं उस घर में, तो मैं अपने घर की बुझाऊंगा या उसकी बुझाऊंगा जो मेरा तो वहाँ पे भी तो मेरा घर वाला है ना, वहाँ पे भी तो मेरे घर में कोई रहता है। देखिए आप इमाम हैं, आप दुनिया भर में जो संदेश जैसे मदनी है, वहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर 4 लोगों को भड़का देते हैं, मुस्लिम भड़क जाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, कमेंट करते हैं। जब उन्होंने बोला था कि वंदे मातरम और भारत माता की जय पे किस तरीके से उन्होंने बोला कोई फोर्स नहीं कर सकता, ये आप अपने आप को सनातनी मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप यहीं पे पैदा हुए थे कि नहीं? आपका जो दादा परदादा थे यहीं के थे ना? तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का 2006 का एक फैसला बताता हूँ। उन्होंने एक याचिका के जवाब में कहा कि अगर राष्ट्रीय गान के लिए भी, राष्ट्रीय गीत नहीं, राष्ट्रीय गान के लिए भी कोई खड़ा नहीं होता तो वो देशद्रोही नहीं है, और उसको आप फोर्स नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बता रहा हूँ आपको, आपकी नॉलेज के लिए। तो आप मेरे नॉलेज के लिए ठीक है। सुन लीजिए, अगर कोई आदमी वंदे मातरम न गाए तो देशद्रोही हो जाएगा। अच्छा, वंदे मातरम जब लिखा गया था तो नहीं, फोर्स करने वाली बात नहीं है। करना चाहिए क्या? अच्छा, तो आप बताइए ना। फोर्स करके जब ईश निंदा के नाम पर उसको मार दिया गया, अभी ये जिक्र कर रहे हैं ईश निंदा के नाम पर जीतू को मार दिया, दीपू को मार दिया, तो आप वंदे मातरम पे ये भी तो फिर वही बात हो गई ना कि जो देश की बात है उसके लिए आप लोग नहीं बोलिएगा। क्यों नहीं बोलिएगा? यही तो अफसोस है कि आप इस निंदा को वंदे मातरम के साथ जोड़ रहे हैं। अच्छा, देश बड़ा है या ईश निंदा बड़ी है? आप पूछिए, आपके 4 बड़े जो हैं वो है, क्या बोलते हैं उनको, शंकराचार्य। 4 शंकराचार्य, उनको आप भी मानते होंगे, सारे हिंदू मानते हैं। एक शंकराचार्य का नाम है अवी मुक्तशरण। उनसे जब एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि आपकी नजर में गीता बड़ी है देश बड़ा है, संविधान बड़ा है, तो उन्होंने कहा गीता बड़ी है। पूछ लीजिए जाके। तो मैं उनकी कवायद करूंगी सर, मैं उनकी कवायद करूंगी, मैं तो आपकी कवायद करूंगी, आपके सामने खड़ी हूं। जब उनसे जाऊंगी उनसे भी सवाल पूछूंगी, अगर उनसे भी सवाल पूछूंगी ये क्या बात है देश। अच्छा, अब इंसाफ पे बात आएगी। जब एक हिंदू ये कह सकता है कि गीता बड़ी है संविधान से, तो क्या एक मुसलमान ये नहीं कह सकता कुरान बड़ी है? अच्छा, तो आप उनसे कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। सुन लीजिए, अगर गीता उनके लिए बड़ी है तो कुरान मेरे लिए भी थोड़ा है। मुझे अफसोस होता है आप भाजपा से लड़ते लड़ते भारत से लड़ने लगते हैं। तो यही तो बात मैं भी कह। दूसरी बात, अगर एक हिंदू खड़ा होकर ये कह सकता है कि देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो एक मुसलमान संवैधानिक रूप से, क्योंकि संविधान मुझे आर्टिकल 25, 26 और 30 तक आप पढ़िए पूरे, ये कहता है अपने धर्म पर अमल करना, उसका प्रचार प्रसार करना और अपने मस्जिद मदरसे बनाना, ये पूरा अधिकार है मुसलमान को। तो अगर एक हिंदू ये कह सकता है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ इस देश को, तो एक मुसलमान ये क्यों नहीं कह सकता कि मुस्लिम राष्ट्र बनाओ? और धीरेन्द्र शास्त्री, उस जिससे पता नहीं कितने हिंदू धर्मगुरु आज हिंदू राष्ट्र का मुतालबा कर रहे हैं, ये इंसाफ है? तो आप क्या चाहते हैं, हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे आपने बोला, क्या हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए? अज्ञानता भी तो कुछ होती है ना सर। मैं अज्ञानी हूँ? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। जो लोग इसको गलत तरीके नहीं, के पास आप इंटरव्यू लेने आ गए। इंटरव्यू? अरे सर नहीं, सुनिए, अरे सुनिए, तो मैं आपको नहीं कह रही हूँ, जो लोगों ने इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है वो अज्ञानी थे। उन्होंने इस बात को किस तरीके से प्रेजेंट किया है वो भी तो गलत है ना सर। अच्छा चलिए ठीक है, मुझे मेरा इंटरव्यू है, अच्छा प्रोग्राम है मेरा। तो मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा इंटरेस्टिंग कंटेंट? तो ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आपको सिर्फ 1 सेकंड देना है, और उस 1 सेकंड में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि ऐसे आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से हमको मोटिवेशन मिल सके। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।